में बात चल रही थी, एक शख्स ऐसा है कि जो तयन हो चुका है, अब वो इतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में आ चुका है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसके लिए कुछ पाबंदियाँ हैं। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसने सवाब की नीयत से आखिरी हश्र का एतकाफ़ कर लिए, अल्लाह पाक उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाते हैं। अब उसमें से कुछ एतबार हैं, कुछ शरई लिहाज हैं। अब एक शख्स मस्जिद में आ गया एतकाफ़ की नीयत से, अब बग़ैर शरई उज़र के अगर वो जो मस्जिद की हदूद है एक लम्हे के लिए भी बाहर निकल गया, तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसका एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। और अगर एतकाफ़ की हालत में उसका रोज़ा टूट गया है, चाहे पहले दिन ही टूट गया या चौथे दिन टूट गया या 5वें रमज़ान को टूट गया या 29 रमज़ान को रोज़ा टूट गया, तो फुक़हा फरमाते हैं कि इसका एतकाफ़ का एतबार रोज़े के साथ ख़ास है। अगर रोज़ा उसका टूट गया तो एतकाफ़ उसका बातिल हो गया। यानी चाहे 9 दिन 9वें रमज़ान को जो आखिरी अशरे का 9वां दिन है उस दिन टूट गया या दरमियान में टूट गया, तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसका एतकाफ़ कलअदम हो जाएगा, फासिद हो जाएगा, एतकाफ़ उसका टूट जाएगा। अब ये सुन्नत एतकाफ़ का मुस्तहिक और सुन्नत एतकाफ़ का हक़दार नहीं रहा। अब उसमें सबसे पहले जो मसला है शरई एतबार से, कि बग़ैर शरई उज़र के अगर मस्जिद से एक लम्हे के लिए भी निकल गया, एक लम्हा, ये ज़हन में रख लें कि एक लम्हा आप उसको 1 सेकंड से भी ताबीर कर सकते हैं और 3 सेकंड से भी ताबीर कर सकते हैं। यानी एक लम्हे के लिए भी वो मस्जिद की हदूद से निकल गया तो उसका एतकाफ़ कलअदम और फासिद हो जाएगा। अब वो सुन्नत एतकाफ़ का मुस्तहिक नहीं रहा। अब उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि ये हमारी जामे मस्जिद है। अब जहाँ से हम दाखिल होते हैं, चाहे ये जगह है जूतों वाली है या वो जगह है, अब जूतों वाली जगह पर एतकाफ़ वाला जो मुतक़िफ़ है सुन्नत एतकाफ़ की नीयत से रमज़ान में मस्जिद में आ चुका है, अब बग़ैर शरई उज़र के अगर वो जूतों वाली जगह पे चला गया तो इसका एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। लेकिन हमने उस पे एतबार करना है। अब मिसाल के तौर पे ये जगह है और जूतों वाली ये जगह आ गई, एक पाँव उसका मस्जिद के अंदर है और एक पाँव उसका मस्जिद के बाहर है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि इससे उसका एतकाफ़ बातिल नहीं होगा। लेकिन यकमुश्त उसने दोनों पाँव बग़ैर शरई उज़र के दोनों पाँव उसने बाहर रख लिए, तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसका एतकाफ़ कलअदम हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। अब ये सुन्नत एतकाफ़ का मुस्तहिक नहीं रहा। एक लम्हे के लिए भी अगर उसने दोनों पाँव बैक वक्त बाहर रख लिए तो उसका एतकाफ़ बातिल हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे किसी को बलगम आ रही है, एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद में आ गया, वो खांस रहा है, बलगम आ रही है। अभी हमारी आप देख रहे हैं कि मस्जिद की बाउंड्री पे ग्रिल लगी हुई है। मैं इस मस्जिद को तस्बीह इसलिए दे रहा हूँ कि हमने एतकाफ़ इस मस्जिद में करना है। तो ये जो बाउंड्री पे हमें जो ग्रिल नज़र आ रही है, अब ये मस्जिद की हदूद है। ये जो ग्रिल इस तरफ लगी हुई है, उस तरफ लगी हुई है, ये मस्जिद की हदूद है। अब यानी ग्रिल के अंदर खड़ा हुआ है और उसने मुंह बाहर निकाल के अगर वो बलगम कर रहा है या थूक निकाल रहा है या रोज़े करते वक्त कुल्ली कर रहा है, सहरी करते वक्त कुल्ली की है और वो बाहर थूर निकाल रहा है या बाहर कुल्ली कर रहा है, बलगम निकाल रहा है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि इससे उसका एतकाफ़ फासिद नहीं होगा। इसलिए कि वो एक पाँव उसका मस्जिद के अंदर है, अगरचे वो धड़ निकाल के अपना मुंह बाहर निकाल के बलगम कर रहा है, इससे उसका एतकाफ़ फासिद नहीं होगा। लेकिन अगर जूतों वाले मकाम पे चला गया और उसने दोनों पाँव बाहर निकाल के वो खांस रहा है और बलगम निकाल रहा है, उससे उसका एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। इसलिए कि दाएं बाएं से निकाल सकता है, लेकिन दोनों पाँव बाहर निकालने से उसका एतकाफ़ फासिद हो जाएगा। और फिर दूसरी सबसे जो हमारी बग़ैर शरई उज़र है, ये शरई उज़र है। अब शरई उज़र ये है कि हमने क़ज़ाए हाजत के लिए भी जाना है, सबसे जो बड़ा अहम मसला है। अब एक बंदा मोतक़िफ़ हज़रात मस्जिद में आ चुका है, अब उसने क़ज़ाए हाजत के लिए वाशरूम में जाना है, इस्तिंजा करने के लिए वाशरूम में जाना है, छोटा पेशाब करने के लिए उसने बैतुल ख़ला इस्तेमाल करनी है। अब बैतुल ख़ला का जितना भी सेटअप है वो हमारे नीचे वाले पोर्शन में है। अब एक बंदा है मोतक़िफ़ हज़रात वाशरूम में क़ज़ाए हाजत, ये शरई उज़र है, यानी शरई एतबार से अगर चला गया उसका एतकाफ़ फासिद नहीं होगा। लेकिन बग़ैर शरई उज़र के मोतक़िफ़ हज़रात अगर वाशरूम में जा रहा है, वैसी वाशरूम में जा रहा है या वैसी कुल्ली करने के लिए जा रहा है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि इससे उसका एतकाफ़ बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर शरई उज़र है, क़ज़ाए हाजत के लिए वो वाशरूम के लिए जा रहा है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि उससे इसका एतकाफ़ बातिल नहीं होगा। लेकिन उसकी कुछ रास्ते हैं, उसके कुछ यानी चीज़ें हैं कि किस तरह हमने वाशरूम को इस्तेमाल करना है। यानी ये वो बंदा है कि जो मोतक़िफ़ है। अब एक बंदा है क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहा है, वाशरूम में जा रहा है,
تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب وہ باہر نکلا، اس نے دونوں جوتوں کو استعمال کر واش روم جا رہا ہے، پہلی سیڑھیاں بھی کراس کر رہا ہے، دوسری سیڑھیاں بھی کراس کر رہا ہے، اب جانا اس نے کنٹینیو ہے، یعنی اس نے درمیان میں رکنا نہیں ہے، اب واش روم کو استعمال کرنے کے لیے سیدھے جانا ہے، لیکن اب اس کے موبائل اس کی پاکٹ میں پڑا۔ پہلے تو یہ معتکف حضرات کو چاہیے کہ وہ موبائل کا استعمال نہ کرے، اس لیے کہ جب موبائل کا استعمال کرے گا تو آداب کے اندر پھر خلط ملط ہوگی، پھر سارے جتنے بھی لوازمات اس کی ہوں گے دائیں بائیں منتشر ہو جائیں گے۔ حتی الوسع کوشش کرے کہ وہ موبائل کا استعمال نہ کرے، لیکن بامر مجبوری اگر استعمال کر رہا ہے تو فبیہا، اس میں کچھ گنجائش ہے، لیکن اگر اس کے جیب میں اب پاکٹ میں یعنی موبائل ہے، اب وہ واش روم جا رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے اس نے اگر موبائل کو نکال کے دیکھ لیا تو کوئی لیکن تھوڑا سا رک گیا، ایک لمحے کے لیے بھی رک گیا اور اس نے موبائل کو نکالا، یوں دیکھ لے، یعنی اس نے اپنے قدموں کو سمیٹ لیا، اس کو پتا ہے اب باقی معلوم، لیکن اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کس طرح جا رہا ہے، کس طرح رک رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اور نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کو سمجھتے ہوئے کرنا ہے، جس طرح انہوں نے طریقہ بتایا اس طرح ہمیں ثواب ہوگا، کا حجتین او عمرتین، کہ اللہ پاک اس کو 2 حج کے اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے، تو ویسے نہیں عطا فرمائیں گے، یہ پابندی کے ساتھ عطا فرمائیں گے کہ جس طرح طریقہ ہے۔ اب جاتے جاتے اگر اس نے ایک قدم بھی روک لیے، دونوں قدموں کو روک لیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ جاتے جاتے چلتے چلتے اگر اس نے لمحے کے لیے دیکھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو روک لیا، روک کے اس نے موبائل کو دیکھ لیا واش روم جاتے جاتے قضاء حاجت کے لیے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ یہ بہت لمبے مسائل ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ سارے کنٹینیو جاری کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل کو اتباع کی نیت